हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी से में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के मैथ के क्लास में। ये आज हमारा पहला क्लास है। अगर आप सब लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप सब लोग को यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहें। इसमें हम आपको बताएंगे मैथ्स के जो क्वेश्चन जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको सरकारी कॉलेज पाना है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप सभी को वहाँ पर फ्री में PDF और नोट्स प्रोवाइड हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, यानी कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होता है। तो 35 का कितना प्रतिशत 14 तो 35 का हमने मान लिया कि x प्रतिशत क्या है, वह 14 है। ठीक है, x प्रतिशत 14 है। तब हम क्या करेंगे, तब लिखेंगे x बराबर, और प्रतिशत का मान होता है 100, तो 14 गुणे 100 बटे 35, यानी कितने का प्रतिशत है 35। तो हम नीचे लिख देंगे 35, ऊपर लिख देंगे 14 गुणे 100। अब हम काटेंगे इसको, 7 दूनी 14, 7 पछे 35, 5 करने 5 और 5 दूनी 10, 20, यानी कि 20 दूना 40। तो 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, 40%। तो हमारा ऑप्शन है राइट आंसर ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि 3 का 10% बराबर है। अब 3 का 10% बराबर कितने का होगा, तो हम जानते हैं 10% बराबर होता है हमारा 10 बटे 100 के, और कितने का 3 का है, तो हम यहाँ पर गुणे का निशान लगाकर 3 लिख देंगे। अब हम इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 ये कट गया, और 3 बटे 10 को हम जब भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.3। तो हमारा आ जाएगा आंसर 0.3, और 0.3 हमारा है ऑप्शन बी में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन है कि दशमलव में व्यक्त करने पर 200% बराबर होगा, यानी कि 200% दशमलव में व्यक्त करने पर कितने का होगा, तो 200%, यानी कि 200, और परसेंट का मतलब होता है उसके बटा का 100, यानी 200 बटे में 100। और हम जो उसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 करने 100, 100 दूना 200, यानी कि हमारा आ जाएगा 2। तो हमारा राइट आंसर होगा 2.00। अब हम देखते हैं 2.00 कौन से ऑप्शन में है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 0.635 के बराबर है, यानी कि किस परसेंट के बराबर है। तो हम लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा 0.635। अब हम जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा 1, और कितने पॉइंट का, 3 पॉइंट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0, क्योंकि हम इसको 2 पॉइंट पर खसकाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 3.5, यानी कि 63.5 बटे 100। और 63.5 बटे 100 होता है, तो यानी कि जो बटे में 100 है वो हमारा क्या आ जाएगा परसेंटेज में, तो हमारा आ जाएगा 63.5%। तो 63.5% जो है वह हमारा है राइट आंसर ऑप्शन बी में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 20 का 40% क्या होगा, यानी कि 20 का 40% क्या होगा। तो हम जानते हैं 20 का 40% किस तरीके से हम हल करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 20 गुणे 40%, यानी कि 40 बटे में 100। अब हम इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, तो 4 दूनी 8। तो जो हमारा 20 का 40% होगा वह होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए 8। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 25 75 का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो 25 है 75 का कितना प्रतिशत है। तो जो 25 है वो 75 का कितना प्रतिशत होगा, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे।
तो इसको हम लिखेंगे 25/75, यानी कि 75 का कितना प्रतिशत 25 है। और यहाँ पर लिख देंगे 100, यानी कि हम इसको प्रतिशत में निकालते हैं तो हम गुणे 100 कर देंगे। तो 25 सेकंड 25, 25 3 75। अब हमारा आ गया है 100/3, और 100/3 बराबर होता है हमारा 33.33%, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा 33.33। तो हमारा राइट आंसर हो ऑप्शन ए 33.33। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यदि वास्तुनिष्ठ अंकगणित दिग्दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी। यानी कि एक किताब है, उस किताब को द्वितीय संस्करण में पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है, तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन ऊपर दिखाई दे रहा है, अब हम इसको किस तरीके से हल करते हैं देखते हैं। हमने माना कि पुस्तक का जो मूल्य था वह प्रथम संस्करण में कितना था, 100 रुपये था। अब जब प्रथम संस्करण में 100 रुपये था तो द्वितीय संस्करण में 10% बढ़ाने पर, यानी कि 100 प्लस 100 का 10%, 100 का 10% कितना हो जाएगा हमारा, 100 प्लस 100 गुणे 10% का लिख देंगे हम 10/100। अब हम जो इसको हल करेंगे, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, तो हमारा आ गया, हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया है 100 प्लस 10, यानी कि टोटल 110 रुपये हो गए हमारे द्वितीय संस्करण में। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो पुनः तृतीय संस्करण में मूल्य जो है वह कितना था, 110 रुपये था। अब उस 110 रुपये में हमें 20% मूल्य बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे 110 प्लस 110 का 20%। अब 110 का 20% क्या हो जाएगा हमारा, 110 प्लस 110 गुणे 20/100। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 1 कट गया। अब 11 दूना 22, यानी कि 110 प्लस 22 टोटल कितना आएगा हमारा 132। तो तृतीय संस्करण में हमारा मूल्य आ गया 132 रुपये। तो हम देखेंगे कि कुल बढ़ोतरी कितनी हो गई। तो प्रारंभ में जो मूल्य था वह कितना था, 100 रुपये था, ठीक। उसके बाद फिर लास्ट में जो तृतीय संस्करण में बढ़ोतरी थी वह कितनी थी, 132 रुपये। अब हम क्या करेंगे कि कुल बढ़ोतरी देखेंगे तो हमें जो अंतिम बढ़ोतरी थी उसमें से प्रारंभिक बढ़ोतरी को घटा देंगे, तो 132 माइनस 100 कर देंगे, यानी कि आ गया हमारा 32 रुपये। अब 32 रुपये का अर्थात यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 32%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32%। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वह क्या है, ऑप्शन सी 32%। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यदि चीनी का मूल्य है 15 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम है और पहले चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी जाती है तथा फिर क्या होगा कि 20% घटा दी जाती है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। पहले मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर 20% की कमी कर दी जाती है, तो चीनी का जो मूल्य है उसमें कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो हमने मान लिया कि जो चीनी था वह चीनी का वर्तमान मूल्य क्या था, 15 रुपये किलोग्राम था। फिर चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि 15 रुपये में 20% की वृद्धि कर दी गई। तो हम क्या लिखेंगे, 15 प्लस 15 का 20%, यानी कि 15 प्लस 15 गुणे 20/100। अब 1 0 से 1 0 ये कट गया, 5 3 15 3 5 दूनी 10, यानी कि 15 प्लस 3/2, ठीक। अब 2 से 2 ये कट गया, तो हमारा आएगा 3/2। तो 15 प्लस 3 यानी कि टोटल आ गया हमारा यहाँ पर 18 रुपये। अब चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के बाद, यानी कि चीनी का जो मूल्य था उसमें 20% की कमी हो गई, यानी कि अब क्या होगा कि 18 रुपये में 20% की कमी की जाएगी। तो 18 लिखेंगे, फिर माइनस 18 का 20%, तो हम लिखेंगे 18 माइनस 18 गुणे 20/100। अब हम इसको हल करेंगे, तो 1 0 से 1 0 ये कट गया, फिर
2 नवा 18, 9 2 पंचे 10, 5 आ गया, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आएगा 9 दूनी 18 बटे 5। अब जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 18 माइनस 3.60 पैसे, यानी कि जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा आएगा 14 रुपये 40 पैसे। अब चीनी के मूल्य में कमी, यानी कि पहले कितना था हमारा 15 रुपये था, फिर बाद में हमने क्या किया 20% की कमी की तो हमारा आ गया 14.40% पैसे, यानी कि 14.40 रुपये जो थे वो हमारे अंतिम मूल्य आ गए। तो हमारी जो कमी हो जाएगी तो हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारी कमी निकल कर आ जाएगी। तो कमी निकल कर आ गई हमारी 0 रुपये 60 पैसे, यानी कि 60 पैसे हमारी कमी आ गई। अब चीनी के मूल्य में कितने पैसे की कमी है, तो हम क्या करेंगे कि जो कमी है वो ऊपर लिख देंगे और प्रारंभिक मूल्य जो है वह नीचे लिख देंगे और बटे में प्रारंभिक मूल्य लिख देंगे और गुणे 100 कर देंगे, यानी कि हमें पैसे निकालना है तो 100 कर दिया हमने। तो हमने क्या किया कि पॉइंट से पॉइंट को काट दिया, अब हमारा आ गया 60 बटे 1500 इंटू 100। अब हम 1 0 से 1 0 काटेंगे और हम जब उसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है 4%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 4% की कमी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, यदि राम की आय जो है वह श्याम की आय से 25% अधिक है तो श्याम की जो आय है वह राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि आपको ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हमने मान लिया कि जो श्याम की आय थी वह कितनी थी, 100 रुपये थी। तब जो राम की आय होगी वह क्या होगी, 100 प्लस 125, यानी कि जो 25 रुपये है वह अधिक है राम की आय। तो क्या हो जाएगा, राम की आय टोटल मिलाकर 100 प्लस 25, यानी कि कुल मिलाकर 125 रुपये राम की आय हो जाएगी। अब राम को कितनी अधिक आय प्राप्त है और श्याम को कितनी कम आय प्राप्त है, इसको हम देखेंगे। यानी कि जो राम की आय है उसमें हम श्याम की आय को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगी कि राम की आय कितनी है। तो हमने कर दिया 125 माइनस 100, यानी कि आगे हमारा 25 रुपये, यानी कि जो 25 रुपये है वह राम को अधिक आय प्राप्त है और श्याम को कम आय प्राप्त है। तो हम क्या देखेंगे कि जो राम की आय है वह 125 रुपये है, तो श्याम की जो आय है वह राम की आय से 25 रुपये कम है। अब क्या होगा कि जब हम देखेंगे कि जो राम की आय है वह 1 रुपये है, हमने मान लिया कि जो राम की आय है वह क्या है, 1 रुपये है, तो श्याम की जो आय है वह राम की आय से 25 बटा 125 रुपये कम हो जाएगी, यानी कि श्याम की जो आय है वह राम की आय से 25 बटा 125 रुपये कम हो जाएगी। अब हमने मान लिया कि जो राम की आय है वह कितनी है, 100 रुपये है, यानी कि अब मान लिया हमने कि जो राम की आय है वह 100 रुपये है, तो श्याम की जो आय है वह राम की आय से कितने रुपए कम होगी। तब क्या होगा कि 25 बटा 125 और गुणे और जो राम की आय है 100, यानी कि 100 रुपये है, तो हम इसको 100 से गुणा कर देंगे। अब हम इसको हल करेंगे, तो जब हम इसको हल करेंगे तो आएगा हमारा 25 से 25, 25 पंचे 125 और 5 कने 5, 5 दूनी 10, यानी कि 20 रुपये अधिक है। अब 20 रुपये बराबर कितना हो गया, हमारा 20% के बराबर हो गया, यानी कि जो श्याम की आय थी वह 100 रुपये थी और उसमें से 20 रुपये जो है वह कम है, यानी कि 20% कम है। तो जो श्याम की आय है वह 20% कम है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 20%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20%, यानी कि जो श्याम की आय है वह राम की आय से 20% कम हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं, तब वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य था, यानी कि वृद्धि से पहले आपको बताना है कि 15 आमों का मूल्य कितना था। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, हमने मान लिया कि माना आम का प्रारंभिक मूल्य क्या था, 100 रुपये है। अब आम की नई दर क्या हो जाएगी, यानी कि x प्लस एक्स का 20%, यानी कि x का 20% क्या होगा हमारा 20 बटे 100, 20 कने 20, 20 पंचे 100, यानी कि
जो पहले था क्या था, मूल्य 5 रुपये था, फिर बढ़कर कितना हो गया, 5 1 6, यानी कि 6 हो गया। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 6x/5, यानी कि x प्लस एक्स का 20% क्या आ जाएगा हमारा 6x/5। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि 40 आम में खरीदे गए आमों की आरंभिक संख्या क्या थी, यानी कि 40 रुपये में जो खरीदे गए आमों की संख्या थी शुरुआत में वह कितनी थी, तो 40/x थी, यानी कि हमने मान लिया जो संख्या थी वह x थी, तो हमारी हो जाएगा 40/x। अब क्या होगा, भाव बढ़ने के बाद, यानी कि भाव बढ़ने के बाद आमों की नई संख्या क्या हो जाएगी, तो भाव बढ़ने के बाद जो आमों की नई संख्या हो जाएगी वह हो जाएगी 40 × 5, यानी कि 40 × 5/6x। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 2 से कट रहा है, 2 3 6 और 2 दूनी 4 और 0, यानी कि 20 × 5, यानी कि 20 × 5/3x। तो हमारा आ जाएगा 20 × 5 = 100/3x। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारी क्या हो गई 100/3x, ये हमारी हो गई आमों की नई संख्या। अब हम इसको हल करेंगे तो पहले कितनी थी प्रारंभ में 40/x माइनस 100/3x। तो हम जब इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 120/3x माइनस 100/3x। अब इसको हल करेंगे तो हमारा जाएगा 20/3x। अब 20/3x आ जाएगा हमारा 20/3x बराबर कितना है 4 के। अब हम जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 × 4 4 × 5 = 20, यानी कि हमारा आ जाएगा 3x बराबर आ जाएगा हमारा 5। और उसके बाद फिर जब हम 3x बराबर हमारा आ गया कितना 5, तो हमारा x बराबर आ जाएगा x बराबर 5/3, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा x का मान 5/3। अब हम क्या करेंगे 15 आमों का अभीष्ट मूल्य ज्ञात करेंगे, यानी कि 15 आम 15 × x, और x का मान कितना था हमारा, x का मान था 5/3। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5/3। अब 3 का 3 3 × 5 = 15, अब 5 25, यानी कि 25 रुपये हो जाएंगे 15 आमों का मूल्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 25 रुपये। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 25 रुपये। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यदि वास्तुनिष्ठ अंकगणित दिग्दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी, यानी कि एक किताब है उस किताब को द्वितीय संस्करण में पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है, तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन ऊपर दिखाई दे रहा है, अब हम इसको किस तरीके से हल करते हैं देखते हैं। हमने माना कि पुस्तक का जो मूल्य था वह प्रथम संस्करण में कितना था 100 रुपये था। अब जब प्रथम संस्करण में 100 रुपये था तो द्वितीय संस्करण में 10% बढ़ाने पर, यानी कि 100 + 100 का 10%, 100 का 10% कितना हो जाएगा हमारा 100 + 100 × 10% का लिख देंगे हम 10/100। अब हम जो इसको हल करेंगे 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, तो हमारा आ गया, हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया है 100 + 10, यानी कि टोटल 110 रुपये हो गए हमारे द्वितीय संस्करण में। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो पुनः तृतीय संस्करण में मूल्य जो है वह कितना था 110 रुपये था। अब उस 110 रुपये में हमें 20% मूल्य बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे 110 + 110 का 20%। अब 110 का 20% क्या हो जाएगा हमारा 110 + 110 × 20/100। अब 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब 11 दूना 22, यानी कि 110 + 22 टोटल कितना आएगा हमारा 132।
तो तृतीय संस्करण में हमारा मूल्य आ गया 132 रुपये। तो हम देखेंगे कि कुल बढ़ोतरी कितनी हो गई। तो प्रारंभ में जो मूल्य था वह कितना था, 100 रुपये था, ठीक। उसके बाद फिर लास्ट में जो तृतीय संस्करण में बढ़ोतरी थी वह कितनी थी, 132 रुपये। अब हम क्या करेंगे कि कुल बढ़ोतरी देखेंगे तो हमें जो अंतिम बढ़ोतरी थी उसमें से प्रारंभिक बढ़ोतरी को घटा देंगे, तो 132 माइनस 100 कर देंगे, यानी कि आ गया हमारा 32 रुपये। अब 32 रुपये का अर्थात यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 32%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32%। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वह क्या है, ऑप्शन सी 32%। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यदि चीनी का मूल्य है 15 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम है और पहले चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी जाती है तथा फिर क्या होगा कि 20% घटा दी जाती है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। पहले मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर 20% की कमी कर दी जाती है, तो चीनी का जो मूल्य है उसमें कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो हमने मान लिया कि जो चीनी था वह चीनी का वर्तमान मूल्य क्या था, 15 रुपये किलोग्राम था। फिर चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि 15 रुपये में 20% की वृद्धि कर दी गई। तो हम क्या लिखेंगे, 15 + 15 का 20%, यानी कि 15 + 15 गुणे 20/100। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 5 3 15 3 5 दूनी 10, यानी कि 15 + 3/2, ठीक। अब 2 से 2 ये कट गया तो हमारा आएगा 3/2। तो 15 + 3 यानी कि टोटल आ गया हमारा यहाँ पर 18 रुपये। अब चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के बाद, यानी कि चीनी का जो मूल्य था उसमें 20% की कमी हो गई, यानी कि अब क्या होगा कि 18 रुपये में 20% की कमी की जाएगी। तो 18 लिखेंगे, फिर -18 का 20%, तो अब लिखेंगे 18 - 18 गुणे 20/100। अब हम इसको हल करेंगे तो 1 0 से 1 0 ये कट गया, फिर 2 9 18, 9 2 5 10, 5 आ गया, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आएगा 9 दूनी 18/5। अब जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 18 - 3.60 पैसे, यानी कि जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा आएगा 14 रुपये 40 पैसे। अब चीनी के मूल्य में कमी, यानी कि पहले कितना था हमारा 15 रुपये था, फिर बाद में हमने क्या किया 20% की कमी की तो हमारा आ गया 14.40% पैसे, यानी कि 14.40 रुपये जो थे वो हमारे अंतिम मूल्य आ गए। तो हमारी जो कमी हो जाएगी तो हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारी कमी निकल कर आ जाएगी। तो कमी निकल कर आ गई हमारी 0 रुपये 60 पैसे, यानी कि 60 पैसे हमारी कमी आ गई। अब चीनी के मूल्य में कितने पैसे की कमी है, तो हम क्या करेंगे कि जो कमी है वो ऊपर लिख देंगे और प्रारंभिक मूल्य जो है वह नीचे लिख देंगे और बटे में प्रारंभिक मूल्य लिख देंगे और गुणे 100 कर देंगे, यानी कि हमें पैसे निकालना है तो 100 कर दिया हमने। तो हमने क्या किया कि पॉइंट से पॉइंट को काट दिया, अब हमारा आ गया 60/1500 × 100। अब हम 1 0 से 1 0 काटेंगे और हम जब उसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है 4%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 4% की कमी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।